प्रीवियस सेशन हमने लिसनिंग सॉकेट्स की इंफॉर्मेशन एसएस यूटिलिटी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करी थी। अब उस कोड में एक दो बग्स हैं और कहीं कहीं सम कोड ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ एक आध जगह में रिटर्न लिखना भूल गया हूँ, वो करते हैं। और फिर वो व्यवस्था कर दी है कि जो लिसनिंग सॉकेट से जितने कनेक्टेड क्लाइंट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन भी उस डेटा स्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि अपना आइडिया कुछ ऐसा है कि एक नोड जिसमें एक टॉप, जिसके अगेंस्ट एक लिंक लिस्ट और फिर हर एक के अगेंस्ट अगेन एक लिंक लिस्ट कनेक्टेड क्लाइंट्स की, ये डीएस है अपना। तो लेट्स स्टार्ट। और वो कुछ जो सम कोड बाकी है, मतलब रिलीज वगैरह करने का कोड लिखा है वो पहले बना देता है और फिर सिस्टमेटिकली नीचे बढ़ता हूँ और वो बग्स भी रिमूव करता जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट। cd cng cd सिस्टम प्रोग्रामिंग cd socket services vm server service.c। so we have this client socket info node। ये जो है ये नोड्स किससे बने हैं? क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड, इसके होंगे, एस लोअर केस है। फिर सर्वर सॉकेट इन्फो नोड, ये जो है ये किसके हैं, किस टाइप के हैं? सर्वर सॉकेट इन्फो नोड। और ये जो है ये है सर्वर सॉकेट इन्फो। ये डेटा टाइप स्पेसिफिक है मैंने, अब ये बनाना बाकी है, ये बन चुका है अपना। तो गेट टीसीपी लिसनर्स, तो एक फंक्शन बना देता है रिलीज टीसीपी लिसनर्स। दूसरा फंक्शन कौन सा है? गेट टीसीपी सर्वर्स। so instead of writing get TCP listener के अगेंस्ट release TCP listener, ये जो हमने फंक्शन लिखा है get TCP servers, इसके जस्ट ऊपर void release TCP servers, और इसके पास क्या आएगा? server socket info स्टार एस में ले लेता हूँ। अब इसमें एक पॉइंटर है जिसके भरोसे हम घूमेंगे किस लिस्ट पे? सर्वर सॉकेट इन्फो नोड पे। तो एक काम करता है void रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स, और टॉप का एड्रेस आएगा सर्वर सॉकेट इन्फो नोड स्टार टॉप, मतलब टॉप नोड का एड्रेस आएगा। और फिर ऐसे ही रिलीज सर्वर सॉकेट क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड्स, इसके पास क्या आएगा? क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड स्टार टॉप। इस तरह से सिस्टमैटिक हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ये क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड, इसमें आईपी है, जो डायनामिक एलोकेशन वाली बात है। तो इसमें आईपी है, तो आईपी के अगेंस्ट डायनामिक एलोकेशन होगा, तो वो रिलीज करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें प्रोटोकॉल और प्रोसेस नेम है, ये तो एक पूरी लिंक लिस्ट ही होगी। प्रोटोकॉल एंड प्रोसेस नेम, इसके अगेंस्ट प्रोटोकॉल एंड, मतलब नोड डिस्ट्रॉय करने से पहले ये एलोकेशंस फ्री करना है। इसमें तो खैर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। इफ टॉप इक्वल टू नल, रिटर्न क्लाइंट
सॉकेट इन्फो नोड स्टार टी वाइल टॉप या वाइल टी इज टॉप इज नॉट इक्वल टू नल भी लिख सकते हैं, तो वाइल टॉप भी ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो गया, टी इक्वल टू टॉप इक्वल टू टॉप डैश ग्रेटर देन नेक्स्ट, तो टॉप सेकंड पे चला गया। अब फ्री टी डैश ग्रेटर देन IP, एक प्रिकॉशन, हालांकि ज़रूरत नहीं है फिर भी, इफ़ टी डैश ग्रेटर देन IP मतलब इफ़ इट इज़ नॉट नल, इफ़ नॉट इक्वल टू नल, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर फ्री टी, तो ये लूप ख़त्म होगा तो पूरी लिंक लिस्ट जिस किसी का भी एड्रेस इसके पास आएगा, मान लो इसके टॉप का एड्रेस आता है तो ये लिंक लिस्ट डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, इसके टॉप का एड्रेस आता है तो ये लिंक लिस्ट डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। प्रोटोकॉल और प्रोसेस नेम इसमें नहीं है, ये गलत बनाया मैंने, प्रोटोकॉल और प्रोसेस नेम इसमें है, ये तो इसी का रेप्लिका है ये। नेक्स्ट, अब सेम स्टोरी इधर स्ट्रक्ट और इसके अगेंस्ट, टॉप के अगेंस्ट ये वाली लिंक लिस्ट है, इसमें जो इन स्ट्रक्चर्स में जो टॉप है उसके अगेंस्ट ये वाली लिंक लिस्ट है, तो स्ट्रक्ट नहीं ज़रूरत नहीं है। सर्वर सॉकेट इन्फो नोड सार्टी वाइल इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू, top equal to null, sorry, return while top is not equal to null, t equal to top equal to top dash greater than next, if t dash greater than port, free t dash greater than port, if t dash greater than process name है, free t dash greater than process name, then release client socket info nodes और t greater than top, फिर free t। तो बेसिकली इनिशियली टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, तो टॉप आगे बढ़ गया, टी इस पे है, तो प्रोसेस नेम प्रोटोकॉल रिलीज कर दिया, ये पूरी लिंक लिस्ट रिलीज कर दी, अगले चक्कर फिर इसको निपटा दिया, अगले चक्कर में इसको टॉप इक्वल टू टॉप डैश ग्रेटर देन नेक्स्ट, इधर भी टॉप इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉन, टॉप इक्वल टू टॉप डैश ग्रेटर देन नेक्स्ट। अब इधर इफ s इक्वल टू नल रिटर्न, नहीं तो क्या, रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स s डैश ग्रेटर देन टॉप, तो ये लिंक लिस्ट निपटाने को बोल दिया, इसमें से एक एक को निपटाते हुए ये निपट जाएगी, तो पूरी चेन फ्री s खत्म काम। तो जब भी रिलीज TCP सर्वर चलेगा तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर निपट जाएगा। अब मेन में देखते हैं क्या किया है, गेट TCP सर्वर्स, तो मेन में आखिरी काम क्या करना है, मेमोरी इशू, नहीं तो ये किया तो इधर रिलीज TCP सर्वर्स और क्या पास कर देंगे, TCP सर्वर्स, तो रिलीज TCP सर्वर्स फंक्शन चलेगा और उसमें से अंदर वो दूसरे फंक्शन चलते जाएंगे, पूरा DS रिलीज हो जाएगा। GCC सर्वर सर्विस डॉट सी फ्री पोर्ट नहीं, प्रोटोकॉल रिलीज करना था, पोर्ट तो INT है 152 बाय मिस्टेक, इधर क्या लिखा है, प्रोटोकॉल ही लिखा है। प्रोटोकॉल TCP सर्वर्स आएगा 255, ठीक है।
अब सर्वर सर्विस डॉट सी, अब इसमें जो पहले बग्स है वो दूर करते हैं। जो प्रीवियस सेशन कोड लिखा था उसमें बग्स है कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं। अब ये ओपन किया, अब किसी कारण से प्रोसेस इक्वल टू नल, तो रिटर्न। तो ये काम तो आप अभी हाथों हाथ करते जाइए, या एक काम कीजिए, चलो इसको मैं नहीं लिखता अभी, तो जितना भी लिख के कंपाइल कर चुके हैं उतना लिखते हैं। मेन में पहले आप ये लाइन बढ़ा दो, रिलीज टीसीपी सर्वर्स, एल्स पे बढ़ाइएगा, ध्यान रखना। हालांकि इस मेन एल्स के बाद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपन उधर नल चेक अप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट, अब गेट टीसीपी सर्वर्स फंक्शन के ऊपर ये रिलीज क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड्स, इसके बाद ये रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स लिख लीजिए, फिर ये टीसीपी सर्वर्स, और इसको कंपाइल कर दीजिए। इतना कोड सही है, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर जो है इसमें बग्स है, तो पहले तो ये इफ प्रोसेस इक्वल टू नल, किसी कारण से इस पॉइंटर की वैल्यू नल है तो रिटर्न नल। तो ये पहला पार्ट बढ़ा दीजिए। यहाँ ये ज़रूर लिखना है आपको, ऐड समथिंग टू लॉग, कमेंट करते जाइए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो एरर चेकिंग का वो मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो पहले की सक्सेस फेलियर, फिर अगर है तो क्या एरर मैसेज, तो लॉग में ही देख के पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है, तो ये होना चाहिए। पर अभी मैं लॉगिंग का फीचर बीच में नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को उससे दूर रहना है अभी। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। ये तो ठीक है, टेस्टिंग के लिए था, और बाद में अपन अपने उसको प्रोजेक्ट में ले जाएंगे तो ये सब हट जाएगा, वो हेडर फाइल अलग, सोर्स फाइल अलग, ये प्रिंटफ वाली लाइन में हटा दूंगा। ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये भी ठीक है सब, ये भी सब ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ पोर्ट, ये भी ठीक है। यहाँ पे अब सम कोड टू रिलीज क्रिएटेड लिंक लिस्ट टू अवॉइड मेमोरी लीक, तो यहाँ क्या करना है, ये एमएलॉक फेल हुआ है, तो अभी तक जितने बन चुके हैं वो तो निपटना चाहिए। तो अपने पास एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है जिसको नल असाइन किया है, और ये है क्या, सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स, तो रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स स्टार्ट, तो पूरी लिंक लिस्ट गई और नल रिटर्न किया। अब ये डिफाइन नीचे किया है तो इसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा एक बार, या और नीचे की 3 डेफिनेशन ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अभी के लिए तो चलेगा ना। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल अगर नल है तो ये ऊपर एमएलॉक तो काम कर चुका है, तो पहले उसको फ्री करो, एंड रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स स्टार्ट और रिटर्न नल। ये लिखते जाइए आप। आगे बढ़ते हैं, IPv4 की बात है ये। अब ये तो इफ में जाएगा, एल्स में जाएगा। अब इधर भी पहले क्या, वो नोड तो बन चुका है तो वो फ्री करो, फिर रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स स्टार्ट। टॉप नोड का एड्रेस पूरी लिंक लिस्ट गई। मतलब हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जितने बन चुके हैं उतनी लौटा दो, ऑल और नथिंग, ये वाला केस। रिटर्न नल। बात आगे बढ़ी, पोर्ट की बात हुई, अगेन एमएलॉक चला, तो यहाँ हमने किसको रिलीज किया है,
प्रोटोकॉल को रिलीज़ किया है, फ्री टी आएगा, फ्री टी के बाद रिलीज सर्वर सॉकेट इन्फो नोड्स स्टार्ट एंड रिटर्न नल। और उस दिन रिटर्न नल लिखना ही रह गया था, तो ये काम कर लीजिए। बात आगे बढ़ी तो str प्रोसेस नेम वगैरह ये सब हुआ, ये सब प्रिंट कराया, पी क्लोज प्रोसेस रिटर्न। एक और कहीं तो भी गड़बड़ थी, लेट मी चेक, कहीं तो भी कुछ इशू था। प्रोसेस नल तो रिटर्न नल, ठीक है। हाँ, बड़ा इशू ये है कि बीच बीच में से जहाँ से रिटर्न किया है वहाँ पी क्लोज अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे टी नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ठीक है, यहाँ पी क्लोज प्रोसेस इधर भी पी क्लोज प्रोसेस इधर भी पी क्लोज प्रोसेस इधर भी पी क्लोज प्रोसेस। तो जहाँ से भी रिटर्न कर रहा है क्लोज कर दिया, नेक्स्ट रिलीज हो गया, ये हो गया। हाँ, इसमें भी एक बग है, एमएलॉक परफॉर्म किया, अगर एसएसआई नल है तो नल रिटर्न किया है, पर उसके पहले ये दो लाइन लिख दिए, ये दो लाइन तो बाद में आनी चाहिए ना। एमएलॉक होते से हमें चेक करना है। दिस वॉज अ सीरियस बग। अभी ऊपर जितने बग थे वो तो ठीक है, मालूम था कोड लिखना है वहाँ पे, पी क्लोज भी नहीं किया तो ठीक है, वो हो जाता है, पर ये सीरियस बग था। ये अगर नल है तो हाउ कैन यू राइट दिस, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। जीसीसी सर्वर सर्विस डॉट सी, अब ये डिक्लेयर्ड नहीं है इसलिए ये मैंने बोला ही था ये इशू आएगा। तो एक काम करते हैं, इन सबको उस फंक्शन के या तो ऊपर डिक्लेयर करते हैं, पर अपना ये तो टेस्टिंग का काम चल रहा है, फाइनली अपने प्रोजेक्ट में इसको लेके जाना है, तो फिर हेडर फाइल अलग और वो सब तो करना रहेगा। तो अभी तो मैं इसको 1 2 और 3 कट कर लिया इधर से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। sudo dot run slash a dot out, ठीक है ना, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अप सबके अगेंस्ट ये वाली लिंक लिस्ट बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo ss माइनस tn, l अप्लाई नहीं करेंगे, p h o अभी देखते हैं क्या किया था। NPOH, फिर वो 4 और 6 वाली बात अब अपनी चाहिए अपने को तो सब आन दो, 4 भी आन दो, 6 भी आन दो, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर में डालना है अपने को। तो NPOH और T UDP के लिए अभी अपन नहीं कर रहे हैं, फिर UDP से रिलेटेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो एक गाइडलाइन लिख दूंगा कि UDP के लिए नेट स्टार्ट या SS आपको इस तरह से चलाना है और SS इस तरह से चलाना है, और ध्यान रखना है कि पहले हमने ऐसा किया था, UDP के लिए आप ऐसा करोगे, अलग फंक्शन ही बनेगा पूरा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 4 and 6 आन दो जो आ रहा है,
और फिर पोर्ट नंबर ढूंढ के उसके अगेंस्ट अटकाएंगे, या पहले 4 के लिए कर ले 6 के लिए कर ले, ये भी हो सकता है। पर चूंकि हम पोर्ट नंबर से अब ये एक इशू हो सकता है कि हम जैसे मान लो sudo ss-tnpho, तो ये जो आ रहा है ये IPv6, और एक काम करता हूँ मैं SSH preferable @10.0.0.11 tmlab, तो अब ये दो आ रहे हैं, एक IPv4 के अगेंस्ट है, एक IPv6 के अगेंस्ट है। तो या तो ऐसा करे कि IPv4 अलग से पॉपुलेट करे, IPv6 दोनों, अब ये भी हो सकता है दोनों के अगेंस्ट पोर्ट नंबर भी सेम, ये भी पॉसिबल है। तो एक IPv4 की लिस्ट निकालना है तो ये ऐसे निकलेगी, IPv6 की लिस्ट इस तरह से निकलेगी। या जब हम ढूंढे तो सिर्फ पोर्ट नंबर के भरोसे ना ढूंढे, IPv पे भी ध्यान रखें। हम जब ये नोड क्रिएट कर रहे हैं तो हमको प्रोटोकॉल पता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम SS फायर करें। लेट्स स्टार्ट। करना क्या है, या तो एक अलग फंक्शन बनाए जो ये काम कर दे हमारे लिए, या यहाँ पे जहाँ पे हमने ये नोड क्रिएट करके यहाँ पे ये गेट TCP सर्वर्स चला, यहाँ आएगा तो क्या हो चुका है, ये लिस्ट पॉपुलेट हो चुकी है। अब पॉपुलेट कनेक्टेड क्या क्लाइंट्स, और उसको क्या पास कर दिया, ये पूरी लिंक लिस्ट। अब वो घूम घूम के ढूंढे, पोर्ट नंबर के भरोसे सर्च करे, तो अब एक नया फंक्शन बढ़ेगा, कौन सा, पॉपुलेट कनेक्टेड क्लाइंट्स, यही बढ़ा देते हैं। void populate connected clients, और चाहिए तो कनेक्टेड क्लाइंट सॉकेट्स कर दो। इसके पास क्या आएगा, सर्वर सॉकेट इन्फो *s populate connected client sockets। जैसे हम IP कर रहा है, let it be populate connected clients, let it be pop। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आगे चल के किसी और के साथ क्लैश तो नहीं होगा। या इसके पहले सर्वर सॉकेट इन्फो डाल सकते हैं, सर्वर सॉकेट इन्फो पॉपुलेट कनेक्टेड क्लाइंट्स, ये प्रीफिक्स रख सकते हैं अगर क्लैश होने का डर है तो। या गेट TCP क्लाइंट पॉपुलेट TCP क्लाइंट, समथिंग लाइक दिस। पर TCP वर्ड नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि हमको तो सभी चाहिए। एक
काम करते हैं, वैसे भी इंटरनल यूज़ के लिए तो डबल अंडरस्कोर डाल देता हूँ, ये काम हो सकता है। या लेट्स कीप इट सिंपल राइट नाउ, करेंगे चेंज, अपने प्रोजेक्ट में ले जाएंगे तो चेंज करेंगे। मैंने कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा है, बस ये करना है अपने को। अब इफ एस इक्वल टू नल तो रिटर्न, नहीं तो अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड स्टार टी, और वो टॉप पे इंसर्ट करते जाएंगे। अब कैर स्टार कमांड, क्या कमांड है अपनी, इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए अपने को। अभी थोड़ी देर के लिए एच हटा देता हूँ तो हेडिंग आ जाएगा। पीआर एड्रेस और पोर्ट, इससे मतलब है और 6 भी हटा देता हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन चाहिए और ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए अपने को, लोकल एड्रेस पोर्ट। तो कौन कौन से कॉलम्स लगेंगे, 1 2 3 4 और 5 ढूंढेंगे अपन ये पोर्ट, लोकल एड्रेस पोर्ट, और हमको इन्फॉर्मेशन रखनी है ये पीआर की, ये हमको उसके पोर्ट से कोई मतलब नहीं, ये इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो हमको कौन कौन से कॉलम से मतलब है, 4th और 5th। तो पहले पाइप कट स्क्वीज करना है स्पेस, यू मस्ट स्पेसिफाई बाइट्स कैरेक्टर्स, कट नहीं सॉरी टीआर, माय मिस्टेक, टीआर, और फिर कट -d, डेलीमीटर स्पेस ही है -4 5, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ढूंढेंगे एक नोड पे जो पोर्ट नंबर है और लोकल पोर्ट, और फिर रखना क्या है, ये वाला आईपी, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये ढूंढेंगे, ये ढूंढने का तो तरीका पता है आपको, स्पेस के पहले तक दौड़ लगानी है, आखिरी कॉलम की इंफॉर्मेशन रखनी है। हमने लोकल आईपी नहीं रखा है, हमारा काम सारा पोर्ट से हो जाएगा। तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी लुकिंग फॉर दिस पोर्ट नंबर, मैच करता है तो पहले मैं लूप स्टार्ट कर देता हूँ। TNPO और H कमांड इक्वल टू SS माइनस TNPHO पाइप TR स्क्वीज करो स्पेस, कट करो, डेलीमीटर है स्पेस, क्या कट करो, 4th फील्ड और 5th फील्ड। तो ये कमांड हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या परफॉर्म करे, पी ओपन, तो फाइल स्टार प्रोसेस इक्वल टू पी ओपन कमांड कॉमा आर इफ प्रोसेस इक्वल टू नल, तो रिटर्न, कुछ नहीं कर सकते। बात आगे बढ़ी, आखिरी में कहीं तो भी पी क्लोज प्रोसेस आ जाएगा, बात आगे बढ़ी। तो अपने पास अब यहाँ लिख देता हूँ SS माइनस TNHOP TR माइनस S स्पेस
कट माइनस डी स्पेस माइनस है 4,5, ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो इस पर साइकिल करना है, एक एक ढूंढना है, वो नोड ढूंढना है जिसमें ये है। अगर आपको इंटरेस्ट है माइनस F 1, सॉरी ये क्या हो गया, माइनस, इस फर्स्ट वर्ड में इंटरेस्ट है तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है, पोर्ट नंबर से अपना काम हो जाएगा। इससे काम हो जाएगा। तो अब इस पे लूप लगाना है। वाइल लाइन ले लेते हैं, कैर लाइन 1025, अगेन इतनी की ज़रूरत नहीं है पर ले लेते हैं। कैर स्टार पी कॉमा क्यू, फिर अपने को प्रोटोकॉल से मतलब है तो INT, सॉरी पोर्ट नंबर से मतलब है, पोर्ट नंबर एंड कैर स्टार क्या IP एंड INT IP लेंथ, पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख रहा हूँ। अब वाइल F get S line comma 1025 comma process is not equal to null, लूप चले। अंदर अपने पास लाइन है तो लाइन में क्या ढूंढना है अपने को, ये लाइन में आ गया तो P पॉइंटर जो है बेस पे बिठा दिया। अब कहाँ तक जाना है, स्पेस वाइल स्टार P is not equal to backslash 0 precaution and star P is not equal to backslash n precaution and star P is not equal to space P plus plus 100% space मिलेगी if everything is okay तो, and Q equal to null if star P equal to colon तो Q equal to P। इसमें तो एक ही बार मिलेगा पर वो IPv6 है तो कई बार कॉलन मिल सकता है। तो अपन कॉलन को, सॉरी क्यू को अप्रोप्रिएट लास्ट कॉलन पे छोड़ रहे हैं एक तरह से। अब लूप जब खत्म होगा एंड P इज नॉट इक्वल टू स्पेस, कंटिन्यू, स्पेस तो चाहिए अपने को, और Q इज नल, और Q इक्वल टू नल। अब जब UDP के लिए भी करोगे तो कुछ बताऊंगा मैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। चाहिए तो आप इसका नाम दे सकते हो पॉपुलर कनेक्टेड TCP क्लाइंट्स, ये भी हो सकता है। अभी आप सोच लो कि अपन सिर्फ TCP के लिए कर रहे हैं, TCP क्लाइंट्स। नीचे भी कॉल करते वक्त मैं कर देता हूँ पॉपुलर कनेक्टेड TCP क्लाइंट्स। UDP के लिए थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, पर अभी क्योंकि हमने UDP से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करी नहीं है तो उसमें नहीं जा रहा है। फिर इसमें नहीं फंसा, मतलब ये तय है कि स्पेस मिल गई तो स्टार P इक्वल टू बैकस्लैश 0 और पोर्ट क्या है अब Q किधर है, कॉलन पे, तो कॉलन के बाद इधर मैंने बैकस्लैश 0 रख दिया है, ये 3839 के बाद बैकस्लैश 0 रखा जा चुका है, या इधर बात करें तो ये 22 के बाद बैकस्लैश 0 रखा जा चुका है जो लाइन अपन देख रहे हैं। क्यों किस पे, कॉलम पे, तो कॉलम के एक घर बाद से शुरू हो रहा है तो पोर्ट इक्वल टू A2I Q प्लस 1, पोर्ट का काम हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये IP चाहिए, आगे ध्यान रखना ये A2I कर पाने के लिए हम बैकस्लैश 0 रखना ज़रूरी था, तो ये बैकस्लैश 0, गलती से हमने बैकस्लैश n लिखा है, बोला शायद बैकस्लैश 0 ही था। और Q प्लस 1 मतलब Q जिधर है उसके एक घर बाद से ये उठा लिया तो अपने पास पोर्ट एज INT आ गया, अनसाइन INT भी ले सकते हैं, INT लिया हुआ है, अनसाइन INT भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी यहाँ पर। नेक्स्ट
अब आईपी तलाशना है। तो अभी पी जिधर है, पी इधर है, उसके आगे बढ़ना है, आखिरी तक चलना है अपने को, बैकस्लैश n तक, और उसके पहले कॉलन है, उससे मतलब है। और इस कॉलन की जगह, क्योंकि इस पोर्ट नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, इस कॉलन की जगह \0 आना चाहिए, और अपना आईपी यहाँ से शुरू होता है। अगर IPv6 है स्क्वायर ब्रैकेट है तो रहने दो स्क्वायर ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक सिंपल एक्ट करते हैं, p = या p++। अब p किधर आ गया, जहाँ से ये आईपी शुरू होता है, जहाँ से ये आईपी शुरू करता है। p अभी इधर था, जहाँ से ये शुरू होता है। तो यहाँ अपन p++ करते हैं, और अपने पास एक आईपी है, आईपी नाम का पॉइंटर है। तो आईपी नाम का पॉइंटर मैंने यहाँ बिठा दिया, जहाँ से आईपी शुरू होता है। अब ढूंढना क्या है, मैं कॉलन पे तो नहीं रुक सकता ना, कॉलन तो पहले भी हो सकता है। मेरे को \n तक जाना है, और उस \n के पहले वाले कॉलन से मतलब है मेरे को। कॉलन देख के मैं नहीं रुक सकता, आखिरी तक जाना है। जैसे इसमें ठीक है, कॉलन दिख जाएगा तो काम हो जाएगा, पर इसमें तो कॉलन कई बार आएगा। तो लेट्स गो टिल द एंड, कोई बहुत टाइम नहीं लगना उसके लिए। तो आईपी इधर बैठ चुका है, जहाँ से आईपी शुरू हो रहा है। अपन पी को एंड तक पहुँचाते हैं, वाइल *p इज नॉट इक्वल टू \0, एंड ये सब प्रिकॉशन, *p नॉट इक्वल, पता है अपने को \n ही आना है, p++ q इक्वल टू नल, इफ *p इक्वल टू कॉलन q इक्वल टू p, इफ q इक्वल टू नल। तो कंटिन्यू, इस लाइन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं तो *q इक्वल टू \0। अब अपने पास आईपी भी आ गया। फिर IP अंडरस्कोर क्या, लेंथ इक्वल टू टाइप कास्टिंग q माइनस IP, सॉरी p नहीं। तो अब q किधर, इधर \0 रख दिया, IP इधर, तो ये लेंथ ले ली। अब क्या करना है, लिंक लिस्ट में उस नोड को ढूंढना है। तो अपने पास एक पॉइंटर है, किस नाम का, ये TC करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ढूंढने वाले किसको, इस पे लूप लगाना है। तो सर्वर सॉकेट इन्फो नोड स्टार्ट TS को ढूंढ, TS को अपन दौड़ाएंगे इस पे। वी हैव IP लेंथ, मेमोरी एलोकेट अभी किसी के लिए भी नहीं करी है। तो TS इक्वल टू SSI (top), SSI नहीं, इधर क्या पैरामीटर वेरिएबल लिया है, S (top), while TS is not equal to null, TS इक्वल टू TS next। और करना क्या है, अगर TS जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें पोर्ट यही है, TS पोर्ट इक्वल टू पोर्ट। तो अपने को अपना ये नोड मिल गया। तो ब्रेक वन लाइनर, इफ TS इक्वल टू नल। तो नहीं मिला तो छोड़ो। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा, नहीं क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने पहले जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली उसके बाद कुछ एक हाथ सर्वर चालू हुआ और उससे फटाफट कोई कनेक्ट भी हो गया। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है वो। ठीक है, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है उस बात में भी। और कैसे सिनेरियो के लिए कि भैया फिर कुछ फिक्स नंबर और सर्वर चल रहा है, फिर इसको चला दिया। यहाँ बात आई तो क्रिएट क्या, क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड एंड इंसर्ट एट टॉप ऑफ द क्या, सब लिस्ट एक तरह से। तो TC इक्वल टू क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड स्टार malloc साइज ऑफ क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड
टी सी डैश ग्रेटर देन आई पी। अब यहाँ पे भी इफ टी सी इक्वल टू नल, कंटिन्यू। कुछ नहीं कर सकते भैया, रिटर्न भी करवा सकते हो। मेमोरी का इतना इशू है तो छोड़ो, ख़त्म करो, पर रिटर्न करने से पहले पी क्लोज। इवन वी कैन गो फॉर ब्रेक, ठीक है, ये कर सकते हैं। ब्रेक कुछ नहीं कर सकते भैया, प्रोसेस क्लोज करो, ख़त्म करो किस्सा, जितना हो गया हो गया। नहीं तो अब आईपी की लेंथ है अपने पास, तो टी सी डैश ग्रेटर देन आई पी। इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, इतना याद नहीं है। आई पी है, ठीक है। टी सी डैश ग्रेटर देन आई पी इक्वल टू कैर स्टार एमएलओ साइज ऑफ कैर इंटू IP underscore length plus 1 if TC dash greater than IP equal to null, तो फ्री TC और ब्रेक, जितना हो गया हो गया। ये TC इसको तो फ्री किया ना, ये जो एमएलओ हो चुका है सक्सेसफुली। बात आगे बढ़ी तो STRCPY टी सी डैश ग्रेटर देन आई पी कॉमा आई पी, वो जो लाइन है उसमें से अपन ने आई पी उठा के इधर कॉपी कर लिया। अब टी सी डैश ग्रेटर देन नेक्स्ट इक्वल टू टी एस डैश ग्रेटर देन टॉप, एंड टी एस डैश ग्रेटर देन टॉप इक्वल टू टी सी, और टी एस डैश ग्रेटर देन कुछ होना चाहिए क्लाइंट काउंट बढ़ाने के लिए। तो क्लाइंट काउंट क्या है अपने पास, क्लाइंट काउंट है, और कहीं क्लाइंट काउंट इक्वल टू यस 0 किया है अपन ने सेट। तो टी एस डैश ग्रेटर देन क्लाइंट काउंट प्लस प्लस वो बढ़ा दिया, तो टॉप पे इंसर्ट करते जा रहे हैं क्योंकि एक के नीचे एक होना ज़रूरी नहीं है। तो अब ये सब जब ख़त्म होगा तो सारे नोड के अगेंस्ट कनेक्टेड क्लाइंट का ज्ञान पॉपुलेट हो चुका होगा। कंपाइल करके देखते हैं पहले, अगली बार अगली लाइन पढ़ेगा। तो स्टोरी सिंपल है, एक बार डबल चेक करते हैं। प्रोसेस नहीं खुल पाई, भागो यहाँ से। ओके, यहाँ गलती हो गई, देखो स्टार की होना चाहिए। एक लाइन पढ़ी, उसमें से आईपी वाला पार्ट ले लिया, पोर्ट वाला पार्ट ले लिया। पोर्ट कहाँ से उठाया अपन ने, इधर से। आईपी वाला पार्ट कहाँ से उठाया, इधर से उठाया। तो देखते चलाएंगे, कुछ बग हुआ तो आएगा सामने से। फाइल टी एस नॉट इक्वल टू नल, ढूंढा हमने वो पोर्ट, किसमें ढूंढा, इस लिस्ट में ढूंढा। मान लो वो इधर मिल गया, तो वो इधर एक नोड क्रिएट करके लटका दिया। लेट्स कंपाइल एंड चेक। जीसीसी सर्वर सर्विस स्टार पी आएगा, ये 205। अब मेन में कुछ लिखना पड़ेगा। अब इसके नीचे कनेक्टेड क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, तो सर्वर सॉकेट, सॉरी क्लाइंट सॉकेट इन्फो नोड स्टार टीसी। इधर अब एक काम और करते हैं, प्रोसेस वाली बात हो गई है, और इसके बाद लिख देता हूँ प्रिंटफ नंबर ऑफ कनेक्टेड क्लाइंट्स %d \n, t डायग्राम क्लाइंट काउंट, फिर tc इक्वल टू t डायग्राम टॉप, वाइल
TC is not equal to null, TC equal to TC डैश ग्रेटर देन नेक्स्ट। printf थोड़ा सा स्पेस दिखे इसलिए टैब दे दिए, 3 टैब दे देता हूँ, और connected client IP %s \n comma TC dash greater than IP. This should work. Sudo a dot out number of connected client IP है, फिर ये जो मैंने रिमोट लॉगिन किया है तो XRDP से एक कनेक्शन है। एक काम करते हैं, कमांड क्या करें, SSH फुल @10.0.0.11 एक और कनेक्शन खोल दिया, क्लियर। अब ये तो XRDP वाला है और ये 2 क्लाइंट 2 कनेक्शन। और आगे थॉरो टेस्टिंग करेंगे इसकी, इसका अभी प्रोजेक्ट में नहीं लेगा, अभी तो एक अलग से एग्जांपल बनाया अपन ने ये CG सिस्टम प्रोग्रामिंग के सॉकेट सर्विसेज फोल्डर में। हमको फाइनली अपने प्रोजेक्ट में ले जाना है, वहाँ पे हेडर फाइल अलग, फिर वो सर्विसेज वाली फाइल अलग, उसके बाद थॉरो टेस्टिंग करेंगे इसकी। VM सर्वर सर्विस डॉट सी तब पॉज करके आप पहले तो मेन लिख लीजिए। मेन में चेंज आया है, मेन लिख लो या टाइप कर लो पैरेलल में। नेक्स्ट यहाँ पे गेट TCP सर्वर्स फंक्शन होगा ये शायद, हाँ गेट TCP सर्वर्स। इसमें आखिरी में ये रिटर्न SSI के पहले पॉपुलेट कनेक्टेड TCP क्लाइंट्स। एक बार चेक कर ले कहीं बीच में से तो रिटर्न SSI किसी कारण से नहीं लिखा है ना, नहीं रिटर्न नल ही लिखा है, ठीक है। तो पॉपुलेट कनेक्टेड TCP क्लाइंट्स, फिर ये पॉपुलेट कनेक्टेड TCP क्लाइंट्स, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन 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 पॉज करके लिख लीजिए। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, -w1, ठीक है। पोर्ट लेंथ 71, क्योंकि पोर्ट के लिए हमको कोई कैरेक्टर लेके मेमोरी एलोकेट नहीं कर ली थी, 8 ऐसे काम हो गया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं। गेट TCP लिस्टनर्स में से पोर्ट लेंथ हटा दिया, पोर्ट लेन इक्वल टू 105 पोर्ट लेन का क्या किया है मैंने, चलिए एक काम करते हैं, पोर्ट लेन ढूंढ लेता हूँ मैं। पोर्ट लेन ओके, printf में था, तो कभी किसी कारण से इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ सकती है ज़रूरत, तो 2 ही जगह, तो ठीक है रहने देते हैं। एंटी पोर्ट लेन इज सेट बट नॉट यूज, वो printf में है, ठीक है चलने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू। अब अपनी सर्विसेज के बारे में सीखने का काम हो गया, अब इसको फाइनलाइज करना है, अपने को अपने प्रोजेक्ट में लेके जाना है, और फिर वो फाइनल सर्वर क्रिएट करना है, मतलब वो अंडरलाइन जो भी हमने लेयर्स बना रखी है उसको यूज़ करना, फिर ये सर्विसेज ये सब करके सर्वर साइड का प्रोजेक्ट का पार्ट कंप्लीट होगा, और फिर क्लाइंट साइड।
वो जो चेहरा दिखेगा, मतलब वो किसी को अगर डेमो दिखाना है, उनको खूबसूरती से मतलब है, तो वो क्लाइंट साइड वाले पार्ट में आएगा। जबकि मेरे हिसाब से एक्चुअल मेहनत सारी जो हुई है वो सर्वर साइड के लिए। और देखना आप आगे चल के जो नीचे की 2 लेयर्स बनाई है उसकी वजह से अपने आगे के बहुत सारे प्रोजेक्ट के काम आसान हो जाएंगे। बस हो गया, थैंक यू।